ओम शांति। अमृत वेले का महत्व और बाप दादा की शिक्षाएं। बाबा ने कहा, सारे दिन की दिनचर्या अमृत वेले के संकल्प पर। तो बाबा ने कहा, इसमें शुभ चिंतन के लिए कितना अथाह खजाना मिला है, उसको जानते हो ना। अखुट खजाना है ना। शुभ चिंतन अर्थात समर्थ संकल्प। तो समर्थ और व्यर्थ दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। जैसे रात और दिन इकट्ठे नहीं होते। अमृत वेले उठते आँख खोलते ही क्या शुभ संकल्प व चिंतन करना है, यह भी बाप ने सुना दिया है। जैसे अमृत वेले शक्तिशाली बाप के स्नेह सहित शुभ संकल्प करेंगे, वैसा ही सारे दिन पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अमृत वेला आदिकाल है, सतो प्रधान समय है। बाप द्वारा बच्चों को विशेष वरदानों व विशेष सहयोग का समय है। इसलिए अमृत वेले के पहले संकल्प का आधार सारे दिन की दिनचर्या पर होता है। जैसे गायन है, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। संकल्प का इतना महत्व दिखाया हुआ है। ब्रह्मा आदि काल में रचना रचते हैं, वैसे तुम ब्राह्मण आदि काल अर्थात अमृत वेले, बाबा ने अंडरलाइन किया, अमृत वेले जैसा संकल्प रचेंगे, वैसे ही सारे दिन की दिनचर्या रूपी सृष्टि ऑटोमेटिकली होती रहेगी। बहुत सुंदर बात बाबा ने इसमें कही है कि अमृत वेले का पहला संकल्प हमारे पूरे दिन की दिनचर्या को प्रभावित करता है। इसलिए रात को ही अगर हम समर्थ संकल्प लेकर के सोते हैं और सुबह उठते ही वो शुभ चिंतन और समर्थ संकल्प चलेगा, तो उसका प्रभाव पूरे दिन की दिनचर्या भी कैसी होगी, समर्थ होगी और शुभ होगी। और बाबा ने अमृत वेले अपने भाग्य, नशे और खुशी की स्मृति के लिए पॉइंट बताई। अमृत वेले बाप दादा बच्चों के भाग्य का गुणगान करते हैं। अपने को सारी दुनिया के बीच चमकता हुआ विशेष लकी सितारा अनुभव करते हो। ऐसे लकी जिन्हों का स्वयं बाप गायन करते हैं। इससे श्रेष्ठ भाग्य और किसी का हो सकता है। सदा ऐसी खुशी रहती है जो अपनी खुशी को देखते हुए देखने वालों के गम के बादल व दुख की घटाएं समाप्त हो जाएं, दुख को भूल सुख के झूले में झूलने लग जाएं। ऐसे अपने को अनुभव करते हो। जैसे गायन है, पारस के संग में लोहा भी
पारस बन जाता है, ऐसे आप पारस मणियों के संग से अन्य आयरन एज्ड आत्माएं गोल्डन एज बन जाएं, ऐसी अवस्था अनुभव करते हो। बहुत सुंदर बात कही बाबा ने कि आप इतना खुशी में रहो कि आपके पास अगर कोई दुखी आत्माएं भी आएं तो आपके सुख से वो भी सुख का अनुभव करें। कोई भी आत्मा भिखारी बनाए और वह माला माल होकर जाए, ऐसी अपनी तकदीर की तस्वीर रोज़ दर्पण में देखते हो? किस समय देखते हो? बाबा ने कहा अमृत वेले देखने का टाइम निश्चित है या चलते फिरते जब आता है तब देखते हो? बाबा ने कहा सारे दिन में कितनी बारी देखते हो? आजकल का फैशन है कि बार बार अपना चेहरा देखते हैं। वह देखते हैं अपने फीचर्स और आप देखते हो अपना फ्यूचर। आपका फीचर्स की तरफ अटेंशन नहीं है, लेकिन हर समय अपने फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने का ही अटेंशन है। तो अपनी तकदीर की तस्वीर देखते हो कि हमारी तस्वीर में कहाँ तक रूहानियत बढ़ती जा रही है। बहुत सुंदर बात कही बाबा ने इसमें कि रोज़ अमृत वेले अपने भाग्य को स्मृति में लाओ, इस नशे में रहो, इस खुशी में रहो और आपकी खुशी से अनेकों के दुख दूर हो जाएं और बार बार अपने फ्यूचर को दर्पण में देखते रहो। और नेक्स्ट है अमृत वेला और साकार बाप दादा के महावाक्य। बाबा ने इसमें कहा, बाबा कहते हैं सवेरे उठ बाप को याद करो और विचार सागर मंथन के लिए अमृत वेले का टाइम अच्छा है। बाबा ने अंडरलाइन किया, विचार सागर मंथन करने से मक्खन अच्छा निकलता है। विचार सागर मंथन करना है कि भगवान का परिचय सबको कैसे दें। बहुत सुंदर बात कही बाबा ने कि अगर हम अमृत वेले विचार सागर मंथन करते हैं तो बाबा उस समय हमें नई नई प्रेरणाएं देंगे, सेवा की नई नई युक्तियां बताएंगे और कैसे सबको हम बाबा का परिचय दें, बाबा वो हमको टच कराएंगे। नेक्स्ट बात बाबा ने इसमें कही, मीठे बच्चे अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है। इसका महत्व जान पूरा लाभ लो। कहाँ भी मूंझो तो बाप से पूछो, तार में, चिट्ठी में अथवा फ़ोन पर पूछ सकते हो। फ़ोन सवेरे सवेरे झट मिल सकता है क्योंकि उस समय सिवाय तुम्हारे बाकी सब सोए रहते हैं। बाप श्रीमत देते हैं, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठो तो पूरा वर्षा मिलेगा। बाबा ने देखो कितनी सुंदर बात कही कि अगर कोई भी राय चाहिए, क्योंकि पहले तो साकार रूप में जब बाबा थे तो सुबह सुबह बाबा को फ़ोन भी करते थे बच्चे, कुछ भी राय होती थी तो पूछते भी थे। तो बाबा ने कहा इस समय बाबा को फ़ोन में, तार में, चिट्ठी में किसी भी रीति से कोई भी राय चाहिए
तो बाबा से पूछ सकते हैं। तो हम सभी बाबा को अपने मन के तार भेजेंगे, मन से बाबा के पास अपने संकल्प भेजेंगे, तो वो बाबा हमारे मनसा संकल्पों को कैच करके हमें उसकी प्रेरणा, उसका जवाब अवश्य देंगे। तो कल हम सुबह उठ कर के अपने मन के संकल्प बाबा को अवश्य देंगे। ओम शांति।